नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम सभी कभी न कभी जूझे हैं। महीने के शुरू में तो अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आता है, बहुत खुशी होती है, लेकिन महीने के आखिर तक आते आते वो पैसा कहाँ हवा हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता, राइट। आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और मॉडर्न बजटिंग के कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके समझेंगे जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स, फेमस 50-30-20 रूल, एडवांस्ड बजटिंग, सिर्फ 30,000 रुपये महीने की सैलरी पर बजट बनाना, फ्रीलांसर्स के लिए खास प्लानिंग और फाइनली इंडिया के कुछ बेस्ट बजटिंग एप्स। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, द पर्सनल फाइनेंस बेसलाइन। तो चलिए सीधा उसी बड़े सवाल पर आते हैं जो हर महीने हमें परेशान करता है। आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? सीरियसली, इनकम का ऐसे रातों रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना आज के टाइम का सबसे बड़ा सस्पेंस है। असल में ना, ये पैसा साइलेंट लीक्स यानी उन छुपे हुए खर्चों में बह जाता है जिनका हमें अंदाजा तक नहीं होता। जरा सोचिए, वो धड़ाधड़ होने वाले इंस्टेंट यूपीआई पेमेंट्स, रात बिरात की जाने वाली फूड डिलीवरी और वो ढेरों डिजिटल सब्सक्रिप्शंस जो अपने आप रिन्यू हो जाते हैं। ये सब मिलकर हमारे मॉडर्न बजट को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। बिना सही ट्रैक किए ये छुपे हुए खर्चे हमारी लॉन्ग टर्म वेल्थ को लिटरली खत्म कर देते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हमारे रोजमर्रा के खर्चे भी अपने आप उसी लेवल पर बढ़ जाते हैं। मतलब सैलरी बढ़ी नहीं कि लाइफस्टाइल अपग्रेड करने का चस्टा लग जाता है, और नतीजा हम वापस उसी जीरो पर आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। ज्यादा कमाने के बाद भी इमरजेंसी फंड के नाम पर कुछ नहीं बचता। ये एक ऐसा ट्रैप है जो किसी भी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को बिल्कुल बेअसर कर देता है। अब बढ़ अगर वीडियो पसंद आ रही है ना, तो 1 सेकंड लगेगा और भी लाइक कर दो और शेयर भी कर देना अपने दोस्त के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करना। हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, मास्टरिंग द 50-30-20 रूल। ये बजट मैनेजमेंट का सबसे सॉलिड और बेसिक फ्रेमवर्क है। यह रूल बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट तरीके से समझाता है कि हर सैलरी को सख्ती से कैसे डिवाइड होना चाहिए। अपनी इनकम का 50% हिस्सा नीड्स यानी बेसिक जरूरतों के लिए रखना चाहिए, जैसे घर का किराया, राशन और बिल्स। 30% हिस्सा हम अपनी वांट्स या इच्छाओं पर खर्च कर सकते हैं, जैसे बाहर खाना खाना या एंटरटेनमेंट। और जो बाकी बचा 20% है ना, उसे सीधे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो खर्च और बचत के बीच एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाता है। तीसरा सेक्शन है एडवांस्ड बजटिंग और ऑटोमेशन। चलिए इन बेसिक परसेंटेजेस से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ताकि हम अपनी वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा बचा सकें। देखिए, ट्रेडिशनल बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग में बहुत बड़ा फर्क है। ट्रेडिशनल तरीका यह है कि महीने के एंड में जो भी पैसा बच जाए उसे सेव कर लो, लेकिन सच बताएं, यह सिर्फ एक भ्रम है। आखिर में कुछ बचता ही नहीं है। इसके बिल्कुल उलट जीरो बेस्ड बजटिंग एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। इसमें महीने की शुरुआत में ही हर एक रुपए को एक काम सौंप दिया जाता है। डेटा बताता है कि जो लोग इस अप्रोच को अपनाते हैं वो साल भर में लगभग 20% ज्यादा पैसा बचा पाते हैं, क्योंकि इसमें हर एक रुपए का हिसाब पहले से फिक्स होता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, 30,000 रुपये महीने की सैलरी पर प्रैक्टिकल बजट बनाना। 30,000 रुपये इंडिया में बहुत से यंग लोगों की यही स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो चलिए इसी अमाउंट को एक एंकर मानकर देखते हैं कि क्या स्मार्ट बजटिंग से इस सैलरी में भी बिना कंगाली का एहसास किए पैसों का बेहतरीन मैनेजमेंट हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी टियर 1 शहर में एक शेयर्ड अपार्टमेंट लिया जाए तो रेंट करीब 6 से 8 हज़ार के बीच आ सकता है। अगर घर पे कुकिंग करने की आदत डाल लें तो ग्रोसरी का खर्च सिर्फ 2 से 3 हज़ार तक सिमट जाता है। ट्रांसपोर्ट के लिए 1,000 से 1,500 रुपये। अब भी हमारी वांट्स यानी शौक पूरे करने के लिए 8 से 9 हज़ार रुपये बच जाते हैं। और सबसे कमाल की बात, इन सब के बाद भी बचत के लिए हर महीने 6,000 रुपये सेफ रह जाते हैं। शेयर्ड रेंट और होम कुकिंग जैसी स्मार्ट चॉइसेस हमें वीकेंड फन और सीरियस सेविंग्स दोनों के लिए अच्छी खासी गुंजाइश देती हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग के मैजिक से कितना विशाल बन सकता है। जो 6,000 रुपये बचे थे, अगर उसमें से सिर्फ 2,000 रुपये की भी मंथली एसआईपी शुरू की जाए, जिस पर 12% का एस्टिमेटेड रिटर्न मिले, तो 5 साल में ये लगभग 1.65 लाख रुपए बन जाता है।
10 साल में 4.60 लाख और 20 साल में ये अमाउंट करीब 19.98 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, लगभग 20 लाख रुपए। यही है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की असली पावर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने 5वें सेक्शन की तरफ, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर फ्रीलांसर्स। क्योंकि यहाँ कोई फिक्स सैलरी नहीं आती, इसलिए अप्रोच भी एकदम अलग होनी चाहिए। एक फ्रीलांसर की लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत होती है, इसीलिए डे 1 से ही पर्सनल और बिजनेस बैंक अकाउंट्स को एकदम अलग रखना बहुत जरूरी है। पहले 1 से 6 महीने तक अपनी इनकम को ट्रैक करें ताकि ये पता चल सके कि सबसे कम कमाई वाला महीना कौन सा है। उसी के बेस पर एक सेफ बजट तैयार होता है और पहले साल के खत्म होने तक अपने इनकम सोर्सेस को इतना डाइवर्सिफाई कर लें कि टोटल इनकम का 35% से ज्यादा हिस्सा किसी एक ही क्लाइंट से ना आ रहा हो। फ्रीलांस काम को पहले दिन से ही एक प्रॉपर बिजनेस की तरह ट्रीट करना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। फ्रीलांसर्स के लिए एक मजबूत सेफ्टी नेट बनाना मस्ट है। इसके लिए ये 3 कदम उठाने होते हैं। पहला, अपनी एकदम बेयर मिनिमम मंथली जरूरतों को कैलकुलेट करें। दूसरा, हर पेमेंट का 25 से 30% हिस्सा टैक्स के लिए तुरंत अलग निकाल दें। और तीसरा, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों जितना एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बनाएं। ये प्रोसेस ये पक्का करती है कि जब काम कम हो या कोई पेमेंट लेट हो जाए तब भी कोई पैनिक न हो। इसके अलावा टैक्स और लीगल रूल्स का ध्यान रखना भी सुपर इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन मिलता है और अगर इनकम 7.5 लाख रुपए से कम है तो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का फायदा उठाया जा सकता है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर साल भर की कमाई 20 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है तो GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। चाहे इंडियन क्लाइंट्स हों या इंटरनेशनल, इन रूल्स का बहुत बारीकी से पालन होना चाहिए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, टॉप इंडियन बजटिंग ऐप्स, जो टेक्नोलॉजी की मदद से इन सारी रूल्स को फॉलो करना आसान बनाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम एक ऐसा डिजिटल टूल चुनें जो हमारी हैबिट्स के साथ एकदम मैच करे। वॉलनट ऐप बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि ये SMS के थ्रू ऑटोमेटिक सिंकिंग करता है। मनी व्यू उनके लिए बेस्ट है जिन्हें अपने क्रेडिट स्कोर और लोन्स पर नजर रखनी है। अगर बिना बैंक अकाउंट सिंक किए स्ट्रिक्ट एनवेलप बजटिंग फॉलो करनी है तो गुड बजट ट्राई कर सकते हैं। और अगर बजटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों को एक ही जगह हैंडल करना है तो ET मनी एकदम परफेक्ट चॉइस है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सार सिर्फ एक पावरफुल थॉट में छुपा है। पैसे बचाना कॉम्प्रोमाइज करने या इच्छाओं के मारने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अवेयरनेस और ऑटोमेशन का खेल है। एक बार हमने अपने खर्चों को सही से ट्रैक करना शुरू कर दिया तो फाइनेंशियल फ्रीडम बस एक कदम दूर रह जाती है। अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेट करके फ्यूचर का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथों में लिया जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या वो पहला कदम आज ही उठाया जाएगा या फिर से एक और महीने की मेहनत की कमाई को ऐसी रहस्यमयी तरीके से गायब होने दिया जाएगा? चॉइस बिल्कुल हमारी है। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो 1 सेकंड लगेगा और भी लाइक कर दो और शेयर भी कर देना अपने दोस्त के साथ और सब्सक्राइब जरूर करना।